बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 है। और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिससे तुम्हारे रब की तरफ से सुकून और इत्मीनान है, और कुछ बची हुई चीजें हैं इनमें से जो मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी। इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। हमारा आज का टॉपिक है ताबूत सकीना। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जो मौजूदा दुनिया के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती है। ये वो संदूक है जिसके लिए यहूदी आसार करीमा के नाम पर शहरों शहरों को खोद रहे हैं। करोड़ों डॉलर का बजट इस संदूक की तलाश में हर साल सर्व करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस संदूक में जिसके लिए यहूदी इतना पैसा और वक्त और अपनी ताकत सर्व कर रहे हैं? तफासिर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना जरूरी सामान रखा करते थे। यह संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, जिनका दूसरा नाम इसराइल था, और इन्हीं की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। फिर ये संदूक हजरत मूसा के इस्तेमाल में भी रहा, जिसमें हजरत मूसा अपना असा मुबारक रखा करते थे। ये वो संदूक है जो अंबिया इकराम के साथ नस्ल दर नस्ल आ रहा था, जिसमें अंबिया इकराम के मौजूदात की चीजें मौजूद थी। कहा जाता है कि इस ताबूत सकीना में मनोसलवा जो जन्नत से खाना उतारा जाता था वो भी महफूज है। ये ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए बहुत मुकद्दस था। जब भी इन पर कोई मुसीबत नाजिल हुआ करती थी तो वो ताबूत सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ करते थे, जो कबूल हो जाया करती थी। लेकिन जब बनी इसराइल गुनाहों में डूब गए तो एक कौम के लश्कर ने उन पर हमला करके यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ अपने मुल्क ले गए, और ताबूत सकीना को ले जाकर निजासत की जगह रख दिया, जिसके बायस अल्लाह ताला का इन पर भी अजाब नाजिल हुआ। इनमें बीमारियां फूटने लगी। तब उनके उलमा ने उन्हें बताया कि ये तमाम वजूहात इस ताबूत की वजह से हैं। तब उन्होंने वो ताबूत को वापस बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को हुक्म किया कि ये ताबूत हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम को दे दिया जाए। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम ने वो ताबूत बनी इसराइल में तालूत के हवाले कर दिया और तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया। ये वो दौर था जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कम उम्री में तालूत के लश्कर में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान जालूत जो कि बनी इसराइल का दुश्मन था, बनी इसराइल पर हमलावर हुआ, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, और तालूत ने अपनी बेटी की शादी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान भी बन गए, और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत भी अता की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने हैकल की बुनियाद रखी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल बनी इसराइल पर हुकूमत की, मगर इनकी जिंदगी में हैकल मुकम्मल ना हुआ, जिसको बाद में आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इसीलिए इसको हैकले सुलेमानी कहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनको वो सल्तनत अता की जाए जो इससे पहले ना किसी को मिली और ना इसके बाद किसी को मिलेगी, और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और उनको ऐसी सल्तनत अता की कि जो ना उनसे पहले किसी के पास थी और ना उनके बाद किसी के पास आएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जिन्नात, चरिंद परिंद, हत्ता के हवा भी उनके ताबे थी। आपने ताबूत सकीना को हैकले सुलेमानी में महफूज कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद बनी इसराइल में आपसी झगड़े शुरू हो गए, और उनके आपसी झगड़े इस हद तक बढ़े कि इसका फायदा उठाकर बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने उन पर हमला करके उनको तबाह कर दिया और हैकले सुलेमानी को भी तबाह कर दिया। और इसी दौरान ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक ना मिल सका, और यहूदी भी यरूशलेम से निकाल दिए गए। इसके बाद एक ईरानी बादशाह जिसको साइरस द ग्रेट कहते हैं ने यरूशलेम पर कब्जा छुड़वाया, और यहूदी वहां आकर दोबारा से आबाद होना शुरू हो गए। हैकले सुलेमानी की भी दोबारा तामीर कर दी गई, लेकिन ताबूत सकीना अब इनके पास ना था। वो जब से गायब हुआ उसके बाद कभी ना मिला, और ना ही ताबूत सकीना की बरकतें मिली। शायद यही वजह थी कि कुछ अर्सा के बाद हैकले सुलेमानी को दुश्मन ने हमला करके फिर से तबाह कर दिया। इस हमला के दौरान तकरीबन तमाम यहूदी मार दिए गए, और जो बचे कुचे उनको गुलाम बना दिया गया। इसके बाद से आज तक ना तो ताबूत सकीना मिला और ना ही हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर हो सकी। आज तकरीबन 2000 साल के बाद यहूदी दोबारा से यरूशलेम में नाजायज कब्जा करके आबाद हो चुके हैं, और अब इनका एक ही मकसद है कि हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाए, जिस पर उनका ईमान है कि इसके बाद उनका मसीहा भी आएगा और ताबूत सकीना भी मिल जाएगी, और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। अब ये मुमकिन होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ प्लान इंसान करता है और कुछ प्लान अल्लाह के होते हैं, और अल्लाह ही सबसे अच्छा कारसाज है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो
تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔